नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। पहलवानों के मामले में जिस तरह से योगेश्वर दत्त और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया में जो सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और जो इन पहलवानों ने एक दूसरे की जड़ें खोदना शुरू किया। मामला क्या था? मामला था विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, संगीता फोगाट सहित 6 जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर उन्हें जो एशियाई खेल होने जा रहे हैं उनमें ट्रायल में छूट देने का। और योगेश्वर दत्त ने इस मामले को काला दिन बताया और जो दूसरे पहलवान है, नए पहलवान, उनसे आह्वान किया इन ट्रायल में छूट मिलने का विरोध करने का। और नए पहलवान जो है वो विरोध करना भी लगे और कुछ पहलवानों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि आंदोलन करके ही कुछ फायदा लिया जा सकता है तो हम लोग भी जंतर मंतर पर ट्रायल के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और उन लोगों ने खाप पंचायत के चौधरियों और किसान नेताओं से भी अपील की कि जंतर मंतर के उस आंदोलन में ये लोग भी सहयोग दें। तो इसी बीच में क्या होता है कि योगेश्वर दत्त जो है वो आते हैं लाइव और माफी मांगते हैं। और हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई कोच साहब जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और जो नवीन और जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं नवीन जिंदल, आम आदमी पार्टी के नेता है नवीन जिंदल, उन्होंने जो है यहाँ तक कह दिया कि पहलवान जो है वो राजनीतिक दलों की फुटबॉल बने हुए हैं। उन्होंने नवीन जिंदल का नाम भी लिया योगेश्वर दत्त शर्मा ने कि मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। तो योगेश्वर दत्त शर्मा ने लब्बो लुभाव ये रहा कि इन पहलवानों से माफी मांगी कि मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है, किसी की भावनाएं आहत हुई है, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं और आगे जो है इस तरह की बात नहीं करूंगा। लेकिन कुश्ती को लेकर उन्होंने बात कही कि कुश्ती का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि योगेश्वर दत्त ने कोई मुद्दा तो गलत उठाया नहीं था। ये ट्रायल में यदि आंदोलित पहलवानों को छूट मिली है तो दूसरे पहलवानों का भी हक बनता है, तो मामला तो जायज था। और लेकिन योगेश्वर दत्त को माफी क्यों मांगनी पड़ी, एक बड़ा प्रश्न जो है इस समय ये उठ रहा है। दरअसल मामला है क्या? योगेश्वर दत्त ने जो है ये जो मामला उठाया, ये उठाया जो ओलंपिक संघ की जो तथाकथित समिति है जिसने ट्रायल में छूट दी उसके खिलाफ। तथाकथित समिति किसकी? ओलंपिक संघ की। ओलंपिक संघ किसके अंडर आता है? खेल मंत्रालय के। खेल मंत्रालय किसके पास है? अनुराग ठाकुर के। अनुराग ठाकुर किसका नेता है? भारतीय जनता पार्टी का। और सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो ये जो योगेश्वर दत्त ने जो विरोध किया, यह विरोध माना जा रहा था केंद्र सरकार के खिलाफ, यह विरोध माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ट्रायल में जो छूट दी है वो ओलंपिक संघ ने जो तथाकथित समिति जो बनाई थी उसने छूट दी है। मतलब एक तरह से खेल मंत्रालय ने इस ट्रायल में छूट दी। और योगेश्वर दत्त जो है वो नए पहलवानों को उकसाने लगे कि साहब इसका विरोध कीजिए। तो ये सीधा सीधा जो है वो केंद्र सरकार ने अपना विरोध माना। और योगेश्वर दत्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि अंतरराष्ट्रीय पहलवान और कुश्ती का मामला क्या विरोध दर्ज नहीं करा सकते हैं? देखिए, इस मामले को आप बारीकी से समझिए। ये ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो यौन शोषण का आरोप विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ने लगाकर एक जो बड़ा आंदोलन खड़ा किया और 6 पहलवानों ने जो दिल्ली कनाट प्लेस के थाने में एफआईआर दर्ज कराई, तो उस मामले ने एक बड़ा जोर पकड़ा, एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ। और खाप पंचायत के चौधरी और किसान नेता भी उस आंदोलन में शामिल हुए। तो न केवल मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत हुई, कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत हुई, सोनीपत में जो है
वो सर्व समाज की पंचायत हुई। और इस आंदोलन में जो है, चाहे वो राकेश टिकैत रहे हो, चाहे गुरनाम चढ़ूनी रहे हो, चाहे सत्यपाल मलिक रहे, पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के, चाहे जयंत चौधरी रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हो, चाहे प्रियंका गांधी रही हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा रहे हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा रहे हो, तो जितने भी जो है किसान संगठन, खाप पंचायत और विपक्ष के अधिकतर नेता इस आंदोलन में पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो आंदोलन विपक्ष ने पूरी तरह से कब्जा लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी बीच में 20 जून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना था, वहां पर यह मामला उठने की आशंका थी। तो गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले को निपटाने की जिम्मेदारी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने जो है, वो जो जानकारी मिली, आपके सत्यपाल सिंह जो बागपत के सांसद हैं और मुजफ्फरनगर के जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, इन लोगों को लगाया। तो इन लोगों ने अमित शाह से मीटिंग कराई। अमित शाह ने जो है मीटिंग करके इनकी जो मांगे थी, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की तो बात नहीं मांगी, लेकिन जो इन पर मामले दर्ज हुए कि साहब वो वापस ले लिए जाएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार में से कोई भी जो है वो फेडरेशन का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो है ये मामला काफी हद तक मैनेज किया। और अनुराग ठाकुर से जो मीटिंग हुई थी उसमें 15 जून तक का आंदोलन स्थगित कर दी गया था। मतलब एक तरह से आंदोलन को मैनेज कर लिया गया था। तो ये पहलवान जो है वो ये तो कहते रहे साहब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तो 15 जून के बाद में हमारे हिसाब से फैसला नहीं आता है तो हम लोग जो है फिर से जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। लेकिन इसी बीच में ऐसा लगता है कि मैनेज का दौर जो है वो मजबूत हुआ। और इसी बीच में क्या होता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर इन पहलवानों को ट्रायल में छूट मिल जाती है। इन पहलवानों ने पत्र क्या लिखा था ओलंपिक संघ को कि भाई हमें जो है अगस्त तक का समय दिया जाए, क्योंकि 15 जुलाई तक कुश्ती की टीम के नाम जाने थे। तो अगस्त तक का जो है समय जो ओलंपिक संघ ने भारतीय जो है लिखा ओलंपिक संघ को अंतर्राष्ट्रीय, तो वो बात उनकी नहीं मानी गई। तो इन्होंने क्या किया कि इन्हें ट्रायल में छूट दे दी। और इसी ट्रायल में छूट को मुद्दा बना लिया योगेश्वर दत्त ने कि साहब ये तो कुश्ती जगत का काला जो है वो दिन है, इन्हें छूट कैसे दे दी गई और जो पहलवानों उन्हें क्यों नहीं छूट दी जाए। जैसे उन्होंने रवि दविया का नाम बोला, दीपक पूनिया का नाम बोला, अंशु मलिक का नाम बोला, सोनम मलिक का नाम बोला। तो कुल मिलाकर ये है कि इस मामले में केंद्र सरकार ने देखा कि जो हमने ये जो माहौल बनाया था, ये जो आंदोलन मैनेज किया था, ये जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को जो साधा था, चुप कराया था, ये तो सारा खेल योगेश्वर दत्त बिगाड़ दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोला होगा कि भाई समझाओ इसे, योगेश्वर दत्त कर क्या रहा है, ये तो सारा खेल बिगाड़ देगा। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो। और ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ था, ये निश्चित रूप से एक बड़ा रूप इस आंदोलन ने ले लिया था। तो साहब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने बोला होगा, जिन लोगों ने ये आंदोलन मैनेज कराया, कि देखो योगेश्वर दत्त तो ऐसे से बोल रहा है, तो उन्होंने बोला होगा साहब चुप करा देते हैं। तो आज की तारीख में यदि ये आंदोलन मैनेज हुआ है तो निश्चित रूप से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की बात जो है वो केंद्र सरकार मान रही है। और यही हुआ होगा कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के दबाव में योगेश्वर दत्त ने माफी मानी। और आप मान के चलिए कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह का ये मामला पूरी तरह साफ नहीं हो जाता है तो तब तक इन तीनों पहलवानों के, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नखरे जो है वो केंद्र सरकार झेलेगी। लेकिन ये भी मान के चलिए जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला पूरी तरह से निमट जाता है, जिस दिन 2024 का चुनाव जो है वो खत्म हो जाता है, तो ये जो पहलवान है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, यदि दोबारा से सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये समझ लीजिए कि इनकी वो दुर्गति करेगी भारतीय जनता पार्टी, जो इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने ट्वीट करके ये बोला कि साहब केंद्र सरकार ने
अपना वादा निभाया। मतलब चार्जशीट जो दिल्ली पुलिस ने दाखिल की कोर्ट में, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी और ये लोग नाराज भी थे। तो केंद्र सरकार ने वादा क्या निभाया? केंद्र सरकार ने वादा निभाया कि इन पर दर्ज जो केस है वो वापस लिए जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार में से कोई फेडरेशन का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे थे वो ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई फेडरेशन का चुनाव ना लड़े या खेल में कोई और छूट आपको मिल जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह की यदि गिरफ्तारी नहीं होती है यौन शोषण के मामलों पर, अब आप लोगों ने बोल दिया क्या सड़क पर तो हम उतरेंगे नहीं, कोर्ट में ही मामला चलेगा। तो कोर्ट में तो मामला ब्रजभूषण शरण सिंह का चलेगा। और जो आप लोगों ने दावा किया था कि साहब जितनी भी पीड़िता है देश में यौन शोषण के मामले में, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो अब आप औरों की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे जब कोर्ट में मामला ही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहा है? तो एक तरह से आप लोगों ने आंदोलन छोड़ दिया है। आंदोलन कैसे छोड़ा? आंदोलन छोड़ा केंद्र सरकार के इशारे पर। केंद्र सरकार से जो आप लोगों की मीटिंग हुई, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह से हुई हो, चाहे अनुराग ठाकुर से हुई हो, तो कुल मिलाकर ये है कि ये आंदोलन भी जो दूसरे लोगों ने उम्मीद पाली थी कि साहब यौन शोषण के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनेगा और जो गलत लोग हैं, गंदे लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जो जो वहां पर बेटियां काम करती हैं उन पर कुदृष्टि डालते हैं या इस तरह के जो मामले होते हैं उनके खिलाफ एक बड़ा माहौल बनेगा और देश में बड़ा जो है आंदोलन होगा और बड़ी इन पीड़िताओं को एक बड़ी राहत मिलेगी। तो जो ये लोग दावा कर रहे थे कि साहब हम तो देश में जितनी पीड़िता है हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं उन पीड़िताओं की जो इस तरह के मामले से गुजरती है। तो अब तो ये साबित हो रहा है कि साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे आप कि आपको फेडरेशन में ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, उनमें से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो आपको जो आपने पंगा लिया था ब्रजभूषण शरण सिंह से, अब आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और इधर आपको ट्रायल में छूट भी मिल गई है। या हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए और भी दबाव बनाकर आपको काफी और भी छूट मिल जाए। तो कुल मिलाकर ये है कि ये आंदोलन भी जो है और आंदोलन की तरह मैनेज हुआ और जो और लोगों ने उम्मीद पाली थी वो जो है उम्मीद पर उनकी ये लोग खरे नहीं उतरे। और चाहे वो खाम पंचायत के चौधरी हो, चाहे वो किसान नेता हो, भले ही नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन इस आंदोलन में ऐसा लगता है कि उनकी बिना सहमति के केंद्र सरकार के में गृह मंत्री अमित शाह और अनुराग ठाकुर से मीटिंग हुई। कुल मिलाकर ये है कि योगेश्वर दत्त को तो चुप करा ही दिया गया है। अब इन लोगों के सामने दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि योगेश्वर दत्त का मामला देखते हुए अब वो लोग इनके मामले में चुप रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि अब जितने दिन भी चले लेकिन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया पर केंद्र सरकार पूरी तरह मेहरबान है। अब देखना ये है कि कितने दिनों तक ये मेहरबानी इन पहलवानों पर रहती है।